नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीसीआई एसएस विद विकास यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के टैब, होम टैब और फाइल टैब सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एमएस वर्ड को ओपन करेंगे। तो हमने विंडो के साथ में आर को प्रेस किया, फिर इसमें हमने टाइप किया विनवर्ड, उसके बाद में ओके करिए हमने। तो ये हमारा एमएस वर्ड ओपन हो रहा है और ये हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। यह हमारा यहाँ पे स्टेटस बार शो हो रहा है। तो यहाँ पे पेज दिख रहा है हमारा, कितना पेज हमने लिखा है, कितने पेज हैं और कितने वर्ड लिखे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे 0 वर्ड लिखा हुआ है तो 0 शो कर रहा है। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज लगी हुई है, यानी कौन सा फॉन्ट लगा है, तो इंग्लिश जो है यूनाइटेड स्टेट का लगा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे हमको पेज मिल जाते हैं। जैसे ये वाला एक पेज मिल गया, ये प्रिंट लेआउट मिल गया जो नॉर्मली लगा होता है। और एक ही वेब लेआउट पेज मिल गया। ठीक है, हम प्रिंट लेआउट लगा लेते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं कि ये जिसको जूम कर सकते हैं पेज को, मैक्सिमम इसको 500% तक हम जूम कर सकते हैं और मिनिमम इसको 10% तक हम जूम आउट कर सकते हैं। 10%। और इसकी शॉर्टकट भी होती है। शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे और माउस में स्क्रॉल अप करेंगे तो ये पेज बड़ा हो जाएगा, और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पेज छोटा हो जाएगा, ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पेज को हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। आप देख लेते हैं रूलर के बारे में। जैसे यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं, तो कुछ भी हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ तक हमने एक लाइन लिखी हुई है। अब क्या होता है कि जैसे इसको हम यहाँ से, रूलर को यहाँ से बढ़ाते हैं, ठीक है, तो पूरा एक ही लाइन में आ जाता है। ठीक, जितना लिखना चाहेंगे इसी लाइन में आएगा, लिखेगा। ठीक है। और इसको हम यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, पेज को जितना चाहे उतना एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और अगर इसको इस तरफ बढ़ा देंगे तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा। ठीक, तो जितनी एरिया हम सेट कर देंगे उतनी एरिया में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वही टाइप होगा, अदर एरिया में टाइप नहीं होगा। और अगर वो पेज को ऊपर की तरफ बढ़ाना है तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं कि फाइल मेनू में क्या होता है। तो फाइल मेनू पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमको मिलता है इन्फो का। तो इन्फो पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे हमको प्रॉपर्टीज मिल जाती है पेज की। तो उसको में पेज का साइज क्या है, पेज नंबर कितना है, वर्ड कितने टाइप हुए हुए हैं, टोटल एडिटिंग टाइम कितना हुआ है, टाइटल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फिर मिल जाता है न्यू, न्यू से नया पेज ले सकते हैं, ओपन से फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव से फाइल को सेव कर सकते हैं। ये सारी शॉर्टकट और इनका यूज जो है हम पिछले वीडियो वर्डपैड में बता चुके हैं, तो आप लोग वहां से देख लीजिए। तो अब देखते हैं होम टैब पे। होम टैब में क्या होता है, जैसे कुछ यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। जैसे हम शॉर्टकट के तरीके से टाइप करते हैं, रैंड इक्वल रैंड, ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से कुछ पैराग्राफ हमारे पास टाइप हो जाएंगे। तो इसी में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमको इसको कट करना है, यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल जाते हैं कट के, इसमें क्लिपबोर्ड टाइप पे। तो इसको हमको जैसे कट करना है तो हम इसको कट कर देंगे, और दूसरी तरफ हमको यहाँ पे वही चीज हमको लिखना है तो क्या कर देंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। तो हमने वहां से कट किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर उसको कॉपी करना है, जैसे ये वाला हमको यहाँ से कट नहीं करना है, यहाँ पर भी लिखा रहे, दूसरी जगह भी हम लिख सकें। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर का यूज क्या होता है। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पे एक हेडिंग जैसे बना लेते हैं, टू मेक योर डॉक्यूमेंट। ठीक, इसको हेडिंग तक कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, बोल्ट कर देंगे, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देंगे और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है? और अंडरलाइन भी कर देंगे। ठीक, अब हम सोचते हैं कि यही वाली हेडिंग का फॉर्मेट जो है सब पे अप्लाई हो जाए, सभी हेडिंगों पे अप्लाई हो जाए। ठीक, तो जैसे एक ये हेडिंग हमने बना ली, एक ये वाली हेडिंग मान लेते हैं और एक ये वाली हेडिंग मान लेते हैं। ठीक, हमको इन सभी हेडिंगों पे यही फॉर्मेट जो है अप्लाई करना है। ठीक, क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे थोड़ा सा और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और इससे फॉर्मेट प्रिंटर से इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो सेम जो है स्टाइल जो है इस पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसमें से फिर थोड़ा सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। ठीक, तो इस पे जो है हमारा जो है फॉर्मेटिंग जो है अप्लाई हो जाएगी।
फिर से थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे और इसको जो है इस तरह से वो कर देंगे, तो ये हमारा इस तरह से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको फिर थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे और इस वाली हेडिंग पे अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह से हेडिंग हम, यानी एक हेडिंग पे हमने फॉर्मेटिंग लगाई और फॉर्मेट प्रिंटर के जरिए सभी हेडिंगों को हमने अप्लाई कर दिया, सभी हेडिंगों पे हमने अप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर का यूज हो गया। अब देखते हैं बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। तो कुछ भी हमने ये, जैसे हमने पैराग्राफ लिखा हुआ, इसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। बोल्ड पे इतना ये जो है डिफरेंस दिखता है। अगर इसी को इटैलिक कर देते हैं तो इटैलिक कर लेते हैं इसको, तो इटैलिक का डिफरेंस दिख रहा है। और इसको कर देते हैं अंडरलाइन। ठीक है, तो ये सबका दिख रहा है। अंडरलाइन में अच्छा एक और ऑप्शन मिलता है हमको, जैसे इसके नीचे दो लाइनें हमको बनानी है। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट जो दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, दो लाइनें बना सकते हैं। और भी बहुत सारी स्टाइल्स हैं जो एक एक करके अप्लाई करके हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और फिर जैसे कुछ भी हम लिखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा उसको हमको दिखाना कि ये कट गलत हुआ वो है, से कॉपी पे लिखते हैं तो क्या करते हैं, उस पे को कट कर देते हैं। ठीक, तो उस तरह से इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये कट में दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हमको दोबारा से सही करना है तो यहीं पे क्लिक करके इसको सही कर लेंगे। फिर ये मिल जाते हैं हमको ऑप्शन, जैसे यहाँ पे हमको लिखना है H2O, यानी ये हमारा पानी का सूत्र है H2O। तो टू को क्या करना है, हमको नीचे की तरफ थोड़ा लिखना है। ठीक, तो ये वाला जो है इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जैसे सब, सॉरी सब स्क्रिप्ट कहते हैं इसको। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट से क्या होगा, हमारा H2 जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और जैसे यहीं पे हमको लिखना है NS3, तो थ्री को हमको कहाँ ले जाना, ऊपर की तरफ ले जाना है। तो क्या करेंगे इसको, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये अप्लाई होगा। अब देखते हैं, जैसे इसको हमने सेलेक्ट किया और इसका साइज हमको बढ़ाना, तो यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, यहाँ से साइज को घटा सकते हैं, और यहाँ से भी साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसका जो है फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ये फॉन्ट स्टाइल हमारी दी हुई है, जैसे इसका हमने स्टाइल ये वाला कर दिया, इसका स्टाइल कोई दूसरा कर देते हैं, ये वाला कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। और इस पे जो है वर्ड आर्ट का यूज हम कर सकते हैं, जैसे वर्ड आर्ट होता है हमारा, तो उस फॉर्मेट पर भी जो टाइप हुआ है हमारा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने इस स्टाइल में ये हमने वो डाल दी, हेडिंग बना दी है। तो यहाँ से ये सब कर सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा ये टाइप हुआ है, अब हम सोचते हैं इसको पूरा कैपिटल लेटर में रखना चाह रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके इसको अपर केस कर देंगे तो ये हमारा कैपिटल लेटर में पूरा टाइप हो जाएगा। और जैसे हम इसको स्मॉल लेटर में करना चाहेंगे तो लोअर केस कर देंगे तो स्मॉल लेटर हो जाएगा। इसी तरह से सेंटेंस केस कर सकते हैं। और एक ऑप्शन मिल जाता है कैपिटलाइज इच वर्ड, यानी पहला लेटर कैपिटल रहेगा बाकी सब स्मॉल में रहेगा। ठीक है, इसी में एक ऑप्शन हमको और मिल जाता है ये वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें यह होता है कि पहला लेटर जो है स्मॉल में रहेगा, बाकी सब कैपिटल में रहेंगे। ठीक, तो ये फॉन्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसको जो है हम क्या कर देते हैं, लोअर केस करने कैपिटलाइज इच वर्ड कर देते हैं, पहला लेटर कैपिटल का रहेगा बाकी जो है स्मॉल में रहेंगे। अब जैसे हमको यहाँ पे कुछ हाईलाइट करना है तो यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर हमने ले लिया हाईलाइट के लिए। ठीक है, अब इस तरह से पेन बन के आ गया हमारे पास। तो जैसे यहाँ से यहाँ लगा के यहाँ तक हमको हाईलाइट करना है तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया, यहाँ से लगा के यहाँ तक इसको कुछ हाईलाइट करना है तो कुछ हमने हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से हम हाईलाइट भी कर सकते हैं, यानी कोई भी टेक्स्ट जो हमने लिखा है या कोई नोट से लिखा है उसको हाईलाइट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और किसी भी कलर में कर सकते हैं, ये नहीं कि इसी कलर में कर सकते हैं, जैसे ये वाला कलर में करना चाहे हाईलाइट तो इस वाले कलर में कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले कलर में हमने कर दिया। और कोई भी टेक्स्ट हम लिखते हैं अगर, तो उसका कलर यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि हमने पहले बता दिया। तो जो इतनी फॉर्मेटिंग हमने की है उसको यहाँ से हम हटा भी सकते हैं। जैसे कुछ हमने इसको सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी फॉर्मेटिंग हमने इस पर की थी वो हट गई, यानी सब पूरी फॉर्मेटिंग हटाएंगे तो पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो पूरी फॉर्मेटिंग हमारी हट जाएगी। ठीक है, पूरी फॉर्मेटिंग इस तरह से हमारी हट जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आएंगे तो हमें कुछ पॉइंट देने हैं, जैसे इसका कोई पॉइंट देना है हमको। ठीक, तो यहाँ से हम पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट दे सकते हैं, या जो है
इस तरह से पॉइंट दे सकते हैं कोई भी स्टाइलिश में, जैसे ये वाला दे सकते हैं या ये वाला दे सकते हैं या ये वाला दे सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं हम। अगर चाहें तो नंबर में देना चाहें तो नंबर में भी दे सकते हैं। जैसे हमको कुछ पॉइंट लिखने हैं, जैसे यहाँ पे हमको लिखना है कुछ पॉइंट में, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम टाइप कर नंबर ले लेंगे। जैसे नंबर 1 हमने कुछ टाइप किया और नंबर 2 भी टाइप करना है, तो इंटर करके नंबर 2 भी टाइप कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, जैसे हमको कोई क्वेश्चन टाइप करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 टाइप करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने टाइप किया। अब इसके कुछ ऑप्शन देने हैं, यानी सब हेडिंग बनानी है या इसके ऑप्शन देने हैं, तो क्या करेंगे, हम इंटर करेंगे और फिर टैब बटन दबाएंगे। जैसे ही टैब बटन बटन दबाएंगे तो ए ऑप्शन आ गया हमारे पास, बी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आ गया और डी ऑप्शन आ गया। आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, फिर टैब बटन दबाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर ये जैसे इतना हमने बनाया है, इसको अगर हमको सेंटर में करना है तो इस तरह से सेंटर में कर सकते हैं, राइट साइड में कर सकते हैं और लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं। और इनके जो लाइनें हमने लिखी हैं, इनके बीच की दूरी को हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जितना हमको रखना होगा अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये मिल जाता है हमारा जस्टिफाई का। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, जैसे ये पैराग्राफ हमने लिखा है, इसको सेलेक्ट किया और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो क्या करेगा, पहले क्या था, ये वाली लाइन जो है हमारी यहाँ से बिल्कुल बराबर नहीं थी। जैसे जस्टिफाई हमने किया है, क्या हुआ, ये लाइन इधर की भी बराबर हो गई, इधर की भी लाइनें हमारी बराबर हो गई। ये होता है जस्टिफाई। और जैसे ही इसको हमको इधर की तरफ बढ़ाना है, राइट साइड की तरफ, तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इधर की तरफ बैक लाना है, तो बैक ला सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई कलर देना है, कलर भी दे सकते हैं, पैराग्राफ का कलर लगाना है। और उसको कोई जो है बॉर्डर भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से हमने बॉर्डर भी दे दिया है, या इसका बॉर्डर देना है तो इसका बॉर्डर दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बॉर्डर भी दे सकते हैं कोई पैराग्राफ का। ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, इसका बॉर्डर दे दिया। ठीक है, इसका सेलेक्ट किया, चौकोर बॉर्डर चाहिए तो इस तरह से बॉर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बॉर्डर लगा सकते हैं।